नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। मेरा ये सेल्फ गिवन एग्ज़ाम रिव्यू है, जो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मेरा जो एग्ज़ाम था वो 17 जून को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर था। अब जिसके अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले अटेंडेंस की बात करते हैं। जैसे ही हम लोग गए थे, एग्ज़ाम शुरू हुई उसके बाद में लगभग 80% अटेंडेंस रही है। 80 टू 81% थे। यानी जिस रूम के अंदर हम थे, जिस लैब के अंदर, वहाँ 120 की सीटिंग थी, जिसमें से 90 बच्चे ही प्रेज़ेंट थे। तो लगभग 80% अटेंडेंस रही है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट की। तो मेरे जो अटेम्प्ट थे वो 70 थे। लगभग बच्चों से मैंने पूछा, उनका अटेम्प्ट यही आ रहा था। जैसे किसी के 73 थे, किसी के 75 थे, किसी के 65 थे। तो एवरेज अटेम्प्ट जो चल रहा है 65 से लेके 75 तक चल रहा है। कुछ बच्चों का ज़रूर हो रहा है, जैसे 80 तक भी जा रहे हैं, लेकिन एवरेज यही चल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब पेपर की बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट था। लेकिन उसके अंदर क्या था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे ना, वो ज़्यादा थे। सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर जो रीजनिंग देखी गई थी वो सिंपल रीजनिंग नहीं थी, बैंकिंग वाली रीजनिंग है वो दी गई थी। जिसके अंदर जैसे सिटिंग पैटर्न था ना, सिटिंग अरेंजमेंट, उसके क्वेश्चन देखे गए थे। एक जो देखी गई थी सिटिंग पैटर्न में, एक लाइन के अंदर, जैसे लाइन थी उसके अंदर 7 पर्सन दिए हुए थे, उत्तर की तरफ मुंह था, उन सबको क्या करना था, अरेंज करना था। इसके बाद में एक सर्कल के अंदर सिटिंग वाली क्वेश्चन है वो दिया गया था, सर्कल के अंदर उनको बिठाना था। अब उसके बाद में एक था जैसे फ्लोर बेस दी हुई थी। अब उसके बाद में ये क्वेश्चन थे कम से कम मिला के 3 से 4 के 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, जो पूछे गए थे, उनको अरेंज करना था। थे एकदम इजी, सिंपली ये अरेंज हो रहे थे। अब इसके बाद में थे एक जैसे फ्लोर बेस्ड थी, जिसके अंदर मंडे से लेके संडे तक के डेज दिए हुए थे, अलग अलग पर्सन थे, वो अलग अलग क्या करते हैं, वो काम करते हैं, तो उनको अरेंज करने था। ऐसा क्वेश्चन था। डायरेक्शन टेस्ट के भी क्वेश्चन थे थोड़े लेंदी, बड़े थे उनको। उसके बाद बात करते हैं हम डायरेक्शन टेस्ट के। जो थे वो क्वेश्चन, जैसे वो थे थोड़े लेंदी, जिसके अंदर अपने को सेट करना था, जैसे ए है वो इधर जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है। काफी लेंदी क्वेश्चन थे, लेकिन आराम से बन पा रहे थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, इतना ज्यादा नहीं था लेवल इनका, लेंदी थे, थोड़े बड़े क्वेश्चन थे। अब उसके बाद में कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी देखे गए थे, जिसके अंदर जैसे दिया हुआ था ईस्ट का कोड दिया हुआ था, फिर जैसे दिया हुआ था प्लस है, PLUS, इसको ये कोड है, इसका ये कोड है, नंबर के अंदर दिया गया था। तो फिर इसमें पूछा था जैसे एस है, उसको किस कोड से डिनोट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं सिंबल बेस्ड क्वेश्चन भी थे, जिसके अंदर जैसे दिया हुआ था एक डिजिट या एक सीक्वेंस दे दी गई थी, उसके अंदर दिए हुए थे एक नंबर की जो स्ट्रिंग थी, जैसे इसके अंदर दे दिया कि जो विषम संख्या है उसके अंदर एक प्लस करना है, और सम संख्या है उसके अंदर एक माइनस करना है। फिर उसमें पूछा था जैसे दाएं से तीसरा कौन सा नंबर था। तो ऐसे 3 क्वेश्चन देखे गए थे। उसके बाद बात करते हैं, जैसे एक लाइन दी हुई थी, जिसके अंदर कुछ सिंबल दिए हुए थे, और सिंबल के बाद में सिंबल थे, बीच में नंबर था, सिंबल, ऐसे सीक्वेंस वाली एक सीरीज दी गई थी। अब उसके अंदर भी क्या था, पूछा गया था जैसे कितने ऐसे प्रतीक है जिनके बाद में नंबर आते हैं, या कैसे कितने ऐसे नंबर है जिनके पहले और बाद में प्रतीक दिए हुए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है वो भी देखे गए थे। अब उसके बाद में बात करते हैं पैटर्न बेस्ड। जैसे इसमें दिया होता जैसे HCL, फिर डेस, HPQR, ऐसे दिए हुए थे। फिर इसमें बोला कि इनमें जो पैटर्न चल रहा है वो कौन से 4 हैं जो वो फॉलो नहीं कर रहा है, या किसके अंदर फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला था, एक नहीं था, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देखे गए थे। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जैसे ओड और इवन जो होते हैं, 4 जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई थी, उनमें से कौन सा था जो अलग था, तो वो अपने को छांटना था। तो ऐसा क्या था एग्जाम के अंदर, रीजनिंग का लेवल था। रीजनिंग का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, न तो इजी था न ज्यादा डिफिकल्ट था, मॉडरेट लेवल था। टाइम कंज्यूमिंग जरूर था। अब बात करते हैं अपन मैथ्स की। तो मैथ्स का जो लेवल था वो मेरे को एकदम इजी लगा, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए इजी रहेगा। टाइम कंज्यूमिंग जरूर क्वेश्चन है कुछ, लेकिन इजी लेवल है। अब बात करते हैं सबसे पहले जैसे बात करें तो कई ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे मेरे को कुछ याद है तो मैं बात करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे दिया हुआ था कि कोई परिवार है वो 40% पैसे है वो किराए के ऊपर खर्च करता है, फिर उसके बाद से 360 रुपये बच जाते हैं, तो बताओ टोटल कितने पैसे उसके पास थे। कुछ ऐसा क्वेश्चन था। क्रय विक्रय मूल्य उससे भी थे, वो थे थोड़े लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग वाले थे, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी।
अब इसके बाद बात करते हैं सीआई एसआई के भी थे, जिसके अंदर एसआई का एक क्वेश्चन पूछा गया था सरल ब्याज का, और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। अब जैसे एक क्वेश्चन था जिसके अंदर दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था 1000 रुपये, और बोला गया था कि मतलब अर्धवार्षिक था, टाइम इसमें दिया हुआ था 1.5 साल था, और उसमें के अंदर बोला गया था कि रेट है वो पता करनी है, दर क्या है। मिश्र धन दिया हुआ था 1728 है, तो पूछा किस दर से ये हुआ है, ऐसा अर्धवार्षिक थी उसके अंदर, हाफ ईयरली। एक दिया गया था डिवीजन था, एक भाग था, और उसमें पूछा गया था कि मतलब कौन सी संख्या है से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, ऐसा दिया हुआ था। एक नंबर था जो मल्टीप्लाई के अंदर दिया हुआ था, एक कि मतलब एक डिजिट दी हुई है, 4 उसमें ऑप्शन थे कि ये नंबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा वो पूरी तरह से एक स्क्वायर बन जाए, यानी क्या बन जाए, स्क्वायर रूट स्क्वायर बन जाए, ऐसा एक क्वेश्चन देखा गया था। एक दिया हुआ था इसके अंदर कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है, उसके क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें अलग अलग रेशियो के अंदर दिए हुए थे, टोटल उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था। फिर उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था जो पूछा हुआ था, शंकु के बेस पे एक क्वेश्चन था, शंकु का पूछा गया था। बहुलक और माध्य है उसके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एलजेब्रा के भी थे 2-3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के थे 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम और वर्क के 3 से 4 क्वेश्चन थे। हालांकि थे वो सिंपल, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी उसके अंदर। अब उनके अंदर जैसे एलसीएम लेना था, तो एलसीएम थोड़ा सा क्या था, मतलब 1-2 डिजिट है, जैसे 3 थी, 3 में से 2 तो इजी देती और 2 एक बड़ी देती, तो वो थोड़ी सी टाइम ले रही थी, बस ये थी। अब उसके बाद में टिग्नोमेट्री से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब उसके बाद में जैसे क्रय विक्रय के अंदर देखे गए, जैसे 4 पेन 3 पेंसिल है, इनका मूल्य ये है, 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य ये है, तो उसके अंदर फिर पूछा गया था, तो ऐसा क्वेश्चन एक देखने को मिला था। तो कुल मिला के अगर बात करें जैसे मैथ की, तो मैथ का लेवल इजी था, इजी टू मॉडरेट था, कुछ सिंपल क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में बात करते हैं हम जीके की, तो जीके में हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे। पहले अपन बात करते हैं करंट जीके की, तो करंट जीके के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन थे करंट जीके के जिसके अंदर करंट जो पूछा गया था, जैसे कई एग्जाम के अंदर 2024 का 2025 का ऐसे मिक्स पूछा जा रहा है, लेकिन जो इस शिफ्ट के अंदर थे 2025 का ही पूछा गया था। अब उसमें कुछ क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, जैसे इसमें थे, एक तो विटामिन ए से पूछा गया था, विटामिन से पूछा गया था कि मतलब जो रतौंधी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये पूछा गया था। एक था जैसे पीएम मोदी हैं रिसेंटली श्रीलंका के अंदर गए थे, तो वो कौन से बौद्ध मठ था वहां पर गए या उन्होंने विजिट किया था, कुछ ऐसा था, तो उसके अंदर एक ऑप्शन था जैसे अनुराधापुरा, कुछ ऐसा था श्रीलंका में, तो वहां वो जाके आए थे। एक था जैसे रणजी जो फाइनल है वो विदर्भ ने जीता था, तो कौन सा प्लेयर था वो उसके अंदर स्टार प्लेयर था या उसने अहम भूमिका उनकी जीत में निभाई, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। एक था रामोसी विद्रोह से दिया हुआ क्वेश्चन था, जिसके अंदर पूछा था कि रामोसी जो जाति है वो कौन सी जाति को प्रोटेक्ट कर रही थी या कौन सी जाति से थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है। एक असम के अंदर जो अहोम विद्रोह है उससे दिया हुआ था कि अमित शाह ने अभी रिसेंट में एक जो स्मारक था उसका उद्घाटन किया था, तो उसमें वो कौन सी जाति से संबंधित था, ऐसा दिया हुआ था। एक था जैसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जीडीपी का अनुमान लगाया गया था, तो जो लास्ट ईयर है 2023-24 उसमें अनुमानित जीडीपी क्या रह सकती है, उससे एक क्वेश्चन दिया हुआ था। अब एक दिया हुआ है जैसे ज्योग्राफी का था, जिसके अंदर पूछा था कि जो पूर्व की जो पहाड़ियां है भारत के पूर्व दिशा में, उनमें 4 पहाड़ियां दी हुई थी, जैसे पटकई की पहाड़ियां दी हुई थी, जयंतिया दी हुई थी, खारी दी हुई थी, मिजो हिल्स दिए हुए थे, तो इनमें पूछा कि कौन सी हिल है जो पूरी तरह से पूर्व दिशा में नहीं है, ये था। अब कंप्यूटर था, वो भी था, कंप्यूटर भी हालांकि मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं था। कंप्यूटर की बात करें तो एमएस एक्सेल के अंदर दिया हुआ था जैसे B5 है, तो उसमें पूछा कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 ऑप्शन दिए होते, तो B5 के अंदर जैसे B है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, 5 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे, वैसा चूज करना था। पावर पॉइंट था, तो पावर पॉइंट के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे आपके हैंड नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उनको अगर अपने को अपने स्लाइड्स के अंदर दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है, तो कौन से व्यू का अपन यूज करेंगे, तो वो इसके अंदर दिया हुआ था, व्यू के बारे में पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, डिलीटेड फाइलें कहाँ पर जाती है विंडोज के अंदर, तो वो पूछा था, रिसाइकिल बिन था। एक करंट का पूछा गया था जैसे PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंदर इनोवेशन से संबंधित कोई
अब एक था हिस्ट्री से था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था, जो मेगास्थनीज था वो आया हुआ था। अब एक इसमें दिया हुआ है, जैसे अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं वो अगर जैसे अपना स्वयं का स्कूल शैक्षणिक संस्था खोलना चाहे तो वो कौन से संविधान के आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, तो उसमें आर्टिकल से संबंधित ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लोकपाल से संबंधित था, जिसके अंदर दिया हुआ है जैसे लोकपाल का गठन कब हुआ था, उसमें डेट पूछी थी 2013 2014 ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, काफी क्लोज ऑप्शन थे। अब इसके बाद में एक यूनेस्को जो है उसकी वर्तमान में ये एक साइट के अंदर इंक्लूड हुआ है, राज राजेश्वर मंदिर था, वो उसके बारे में पूछा था कि ये कौन से स्टेट के अंदर दिया हुआ है। एक पूछा था जैसे कौन सी कृत्रिम झील है राजस्थान की, तो उसके अंदर सांबर जयसमंद अलग अलग झीलें दी हुई थी। अब उसके बाद में सीपीयू की स्पीड है वो किस में मापी जाती है, क्लॉक वाइज या कुछ ऐसा सा क्वेश्चन देखने को मिला था। केस मेमोरी के बारे में भी एक क्वेश्चन था जो देखने को मिला था कि केस मेमोरी से संबंधित उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब एक था जैसे चार्टर अधिनियम था 1793 का, उसमें पूछा था कि उसमें कितने सालों की छूट दी गई थी या आगे बढ़ाया गया था, तो 20 सालों का उसके अंदर था। अब एक पूछा गया था जैसे सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है वो किस कारण से होती है, तो जैसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। एक क्वेश्चन देखने को मिला था जैसे मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जो मिला के पूछे गए थे। कुल मिला के बात करें तो जैसे लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल था, पेपर जो था मैथ रीजनिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग आ रही है, बच्चों से ज़्यादा हो नहीं रही है, तो आगे आने वाली शिफ्ट हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहे, मैथ रीजनिंग की स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे तो उनसे उनकी थोड़ी स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। ये है, तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत